हेलो, वेलकम बैक इन अ न्यू लेक्चर ऑफ मैथ्स। ये क्लास 10th का सपोर्ट मटेरियल से मैथ्स का लिया गया लेक्चर है। ये एनसीईआरटी सीबीएसई के लिए हेल्पफुल है। बोर्ड के एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और भी आगे पूछे जाते रहेंगे। ये हमारा चैप्टर 5 का लेक्चर 2 है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, ये 2-3 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस है। ये जो भी क्वेश्चंस आएंगे 2-3 मार्क्स में आएंगे। जैसा कि यहाँ 3 क्वेश्चंस लिखा हुआ, इन्हें पहले करेंगे, बारी बारी से और भी सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द फर्स्ट टर्म यानी ए, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, लास्ट टर्म यानी ए एन ऑफ एन ए पी आर 12, 6, 252 ऐसा दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स, यानी कि आपको एस एन निकालना है, ये आपको पता करना है। एस एन निकालने के लिए एन पता होना चाहिए। एन पता हम ए एन से करेंगे। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 252। ये ए एन का फॉर्मूला होता है। ए का वैल्यू 12, एन माइनस 1, डी का वैल्यू 6, 252। 12 उस साइड ले जाके माइनस करेंगे। एन माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 252 माइनस 12। एन माइनस 1 इक्वल टू 240 अपॉन 6, 40 हो गया। एन की वैल्यू 1 उस साइड जाने के बाद 40 प्लस 1 41। तो ये हमारा एन का एक सिंपल सा वैल्यू आ गया। अब आप एस एन निकाल सकते हैं। एस एन निकालने का फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। एन की वैल्यू 41 आ गया। 41 अपॉन 2, ए का वैल्यू 12 है और ए एन का वैल्यू 252 है। 41 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 2 4 5 1 6 264, यानी 41 मल्टीप्लाई 132। ये आप मल्टीप्लाई कर देना, जो आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बहुत ही आसान सा सवाल था जो आपसे बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही आसान सा सवाल है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी कि जो एपी बन रहा है वो कैसा बन रहा है, 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ऐसे ही करते हुए 15 8 जा 120, 15 8 जा 120। यहाँ पर देखो a का वैल्यू 8 है, ए एन का वैल्यू 120 है और n का वैल्यू देखो यहाँ पे 15 टर्म्स दिए गए, 15। तो आपसे एस एन निकालना है। एस एन होता है n अपॉन 2 a प्लस ए एन, यानी कि 15 अपॉन 2 8 प्लस 120, 15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 128, 2 से काट देंगे 64 चांस में कट जाएगा। चलिए ये 15 मल्टीप्लाई 64 आप लोग कर देंगे, जितना आएगा वही आंसर हो जाए। ये बहुत ही आसान सा सवाल था। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन 19 भी इस जैसा ही मिलता जुलता है। तो देखते हैं क्वेश्चन 19 का आंसर कैसे होगा। फाइंड द सम ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 200। 1 और 200 के बीच में कौन कौन से इवन नंबर आते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं और कहां तक होते हैं, 198 तक होते हैं। 200 काउंट नहीं कर सकते क्योंकि बिटवीन कह रहा है, तो बिटवीन में 198। तो आप अगर चेक करेंगे यहाँ पे a का वैल्यू 2 हो गया, ए एन का वैल्यू 198 हो गया। 2 से 198 तक में n कितना होगा, तो फर्स्ट में 2, सेकेंड में 4, थर्ड में, तो n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 99। कैसे, अगर 200 होता तो 200 में 100 इवन नंबर होते, 198 में 99 इवन नंबर होंगे। तो अब एस एन निकाल लेते हैं। एस एन का फॉर्मूला n अपॉन 2 a प्लस ए एन, यानी 99 अपॉन 2, 2 प्लस 198, 99 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 200, 2 से डिवाइड हो जाएगा 100 चांस, 199 का 9900।
इट्स द राइट आंसर। और यहाँ पे मैंने इन दोनों में मल्टीप्लाई नहीं करा, आप खुद से कर लेना, आ जाएगा आंसर। नहीं आएगा तो कमेंट मार देना, मैं वो भी कर दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया हो। पॉज करके इसे नोट कर लें। नाउ सम मोर क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है। यहाँ पे दिया इफ 4m + 8 2m² + 3m + 6 3m² + 4m + 4 आर इन AP। तो मैंने आप लोगों को बताया था इफ ABC आर इन AP, तो बीच वाले का डबल 2b जो होता है वो A + C के बराबर होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ बीच में कौन लिखा है ये, तो 2 × 2m² + 3m + 6, साइड वाला 4m + 8 प्लस 3m² + 4m + 4, ऐसा हो जाएगा। चले इसे सॉल्व करते हैं। 2 × 2 = 4m², 2 × 3 = 6m, 6 × 2 = 12। इन्हें इधर कर देंगे, 3m² इस साइड आएगा, -3m², 4m 4m 8m, तो -8m हो जाएगा, 8 4 12, तो -12 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये +12 ये -12 कैंसिल हो गया। 4m² से 3m² माइनस कर देंगे, m², 6m - 8m, तो -2m हो जाएगा, इक्वल टू 0। m कॉमन लेंगे, m - 2 इक्वल टू 0। या तो m इक्वल टू 0 होगा या फिर m इक्वल टू 2 होगा। बोथ आर राइट आंसर एंड बोथ आर करेक्ट। तो ये आसान सा सवाल था जो हमने पहले भी कभी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बता रखे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। तो AP का A हो गया 2 22 और D निकालते हैं तो इनसे इसको माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा 20 - 22 यानी कि -2। आपसे कह रहे हैं SN = 0 है तो n की वैल्यू निकालनी है। SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × D, और ये इक्वल टू 0 आपको गिवन है। n/2 2 × 22 n - 1 D की वैल्यू -2, यहाँ -2 को ब्रैकेट में लिखना वरना ये गलत हो जाएगा। n/2 को जब इसके पास भेजेंगे 0 के पास तो फिनिश हो जाएगा। 22 2 = 44 -2n, ये माइनस +2 इक्वल टू 0 × 2/n, क्योंकि ये n/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा। 44 + 2 46 -2n इक्वल टू 0। 2n को साइड शिफ्ट कर देंगे, 2n = 46, n = 23। तो इस तरह से 23rd टर्म जो होगा ये 0 होगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत ही आसान सा था सवाल, ये आपको समझ में आ गया होगा। 22 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। आपसे क्या 10 टाइम्स द 10th टर्म, 10 टाइम्स द 10th टर्म यानी कि 10 टाइम्स ऑफ A10 इज इक्वल टू 20 टाइम्स द 20th टर्म, 20 टाइम्स द 20th टर्म। ये आपको गिवन है और आपको कह रहे हैं A30 निकालें, फाइंड इट्स 30th टर्म, ये निकालना है। तो इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 10 × A + 9D, 20 × A + 19D, 10 2 = 20 होता है। ठीक है, तो ये हो गया A + 9D इक्वल टू 2A + 19 2 = 38D। इन दोनों को इस साइड ले जाकर शिफ्ट करते हैं, यानी 2A - A + 38D - 9D इक्वल टू 0। 2A - A होता है, 38 से 9 माइनस करेंगे तो 29D हो जाएगा, इक्वल टू 0। और अगर आप ये देखें ध्यान से, A30 है लिखा हुआ, A30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। देयरफॉर इट्स 30th टर्म इज 0। ये हो गया आपका आंसर।
उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लिखा हुआ था। समझ ले फिर से, 10 टाइम्स द 10th टर्म इज इक्वल टू 20 टाइम्स द 20th टर्म। 10 टाइम्स द 10th टर्म, 20 टाइम्स द 20th टर्म। फाइंड द 30th टर्म, तो हमें 30th टर्म निकलना था। बाय डिफॉल्ट a प्लस 29d जो होता है वो 30 होता है, a 30 होता है। तो इसे नोट करें पॉज करके। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ सम मोर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन 23 ये इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में ये ऑलरेडी आ चुका है और भी बाद में आ सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। आपसे x की वैल्यू फाइंड करें, चेक करते हैं। यहाँ पे a का वैल्यू बच्चे 1 लिखा हुआ है, d का वैल्यू 4 माइनस 1 होगा, ये an लिखा हुआ है, an इक्वल टू x है, और ये sn जो है ये 287 गिवन, sn का वैल्यू 287। ठीक है, तो an का फॉर्मूला बच्चे होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू कितना है देखो x, a का वैल्यू 1, n नहीं मालूम, n माइनस 1, और d का वैल्यू 3। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। x इक्वल टू 1 प्लस 3n माइनस 3, यानी x का जो वैल्यू आ रहा है वो 3n माइनस 2 आ रहा है। अभी तक ये नहीं मालूम 3n माइनस 2 कितना होगा, ये अभी मुझे नहीं मालूम। ठीक है, चेक करते हैं कितना आता है। अब Sn लगाते हैं। Sn का फॉर्मूला था n अपॉन 2 a प्लस ए एन। Sn का वैल्यू 287, n अपॉन 2 a का वैल्यू 1 और an का वैल्यू x। ठीक है, इस 2 को इसके पास भेज देते हैं। 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4 1 5। 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4 1 5 इक्वल टू n इंटू 1 प्लस x का वैल्यू 3n माइनस 2। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कीजिए। 574 इक्वल टू 3n को n से मल्टीप्लाई करेंगे 3n स्क्वायर, 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बच्चे 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 574 इक्वल टू 0। फिर से देख लें, समझ लें। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 574 हो गया, ये यहाँ पे n है 1 एज इट इज, x का वैल्यू यहाँ पर 3n माइनस 2 लिखा हुआ। देखिए x का वैल्यू यहाँ पे 3n माइनस 2 था, इसलिए हमने यहाँ पे 3n माइनस 2 लिख दिया। अब 3n को n से मल्टीप्लाई करेंगे 3n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, तो माइनस 1 होता है, तो माइनस 1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस n हो जाएगा। अब 574 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे, 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 574 इक्वल टू 0। अब ये n का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसे सॉल्व करते हैं। ए बी सी डी, देखिए यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, b का वैल्यू माइनस 1 और c का वैल्यू माइनस 574। तो d निकाल लेते। d कैसे निकालते, बी स्क्वायर माइनस 4 इज, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग पढ़ रखे होंगे। ठीक है, नहीं पढ़ा तो सब्र करना, कुछ समय के बाद मैं ही पढ़ा दूंगा। 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू सी का वैल्यू माइनस 574। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये माइनस प्लस हो जाएगा। 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 कैरी 4, 12 7 जा 84, 84 और 4 88, 84 और 4 88 कैरी 8, 12 5 जा 60 और 8 68। अब जब इसे प्लस करेंगे 6 8 8 9 आ जाएगा, 6 8 8 9 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं n की वैल्यू। n की वैल्यू कैसे निकालें, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है माइनस माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 6 8 8 9 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू देखेंगे 3। ठीक है, अब 6 8 8 9 का स्क्वायर रूट निकालना। ये सब आप लोगों को 8th क्लास में सीखा होगा। पेयर करते हैं, 8 8 जा 64, इसे माइनस किया जाता है 4
89, इसे प्लस करते हैं 16। अब 3 रखेंगे, 3 3 जा 9, 16 3 जा 48, तो ये कट गया, यानी कि ये स्क्वायर रूट 83 आ गया। 1 प्लस माइनस 83 अपॉन 6, तो 1 प्लस 83 84 अपॉन 6 हो जाएगा। 1 माइनस 83 82 अपॉन 6 हो जाएगा। ये तो नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि नेगेटिव नंबर n की वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती। n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 से कटेगा, 6 बन जा 6, 6 4 जा 24, n का वैल्यू 14 आ गया। अब हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें रख करके, ये वाला जो इक्वेशन इसमें हम रख लेंगे। देयरफॉर यहीं लिख लेते हैं हम, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3n 3 इंटू 14 माइनस 2, 14 3 जा 42 माइनस 2, 14 3 जा 42, 42 माइनस 2 कितना होगा? 40। तो ये x का वैल्यू आ गया। एक्चुअली ये 3 मार्क्स का नहीं, ये 5 मार्क्स का सवाल है। एक साल जब आया था ये क्वेश्चन में 5 मार्क्स में ही आया था। तो ये 23 का ये पूरा सोल्यूशन है, सही से लिख लेंगे। और ये स्क्वायर रूट जो हमने बीच में निकाला था, ये वो पार्ट, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है ABCD निकाल लीजिए, D होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, सबकी वैल्यू रख दे तो ये आ गया हमारा D। तो n x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है, उसमें वैल्यू रख दिया तो सॉल्व हो गया। चलिए वीडियो पॉज करके नोट करें। नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6। तो 2 डिजिट नंबर जो 6 से डिवाइड होता है, सबसे छोटा नंबर 12 होता है, उसके बाद 18 होता है, उसके बाद 24 होता है, ऐसे चलता जाएगा। तो 6 से और कौन सा नंबर? तो 100 में 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 100 में 6 से डिवाइड, 6 1 जा 6, 4 0 6, 6 या 36, 4। तो अब जो नंबर आएगा वो 100 माइनस 4 आ जाएगा, वो 96 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है a का वैल्यू बच्चे 12 आ गया, d का वैल्यू 6 आ गया, an का वैल्यू 96 आ गया। आपको n पता करना है। n पता करने के लिए an माइनस a अपॉन डी प्लस 1 आप सीधा इसे यूज कर सकते हैं। तो n इक्वल टू क्या हो गया? देखिए an का वैल्यू कितना है? 96, a का वैल्यू कितना है? 12, d का वैल्यू 6 प्लस 1, 96 माइनस 12, 84 अपॉन 6 प्लस 1, 6 से कट जाएगा, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 14 प्लस 1 15 इज द राइट आंसर। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, फिर से ये 3 नंबर का दिया हो तो बीच वाले का डबल करेंगे, 2 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, ऐसा हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 अपॉन एक्स प्लस 3, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो 2 के साथ इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2 और 5 7x और 5 2 जा 10, ये तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इस साइड देखते हैं, x प्लस 3 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 2x प्लस 7 के साथ, x प्लस एक्स 2x, 5 प्लस 2 7। चले थोड़ा और सॉल्व करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2x स्क्वायर 7 2 जा 14x 10 2 जा 20, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6x प्लस 21, 2x स्क्वायर दोनों साइड से कट गया, यहाँ 14x है, 7 और 6 13x, वहाँ 21 है, 20 उस साइड जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू बच्चे 1 आ गया। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। हमेशा 3 नंबर दे करके आपसे पूछता है 3 नंबर आर इन एपी, तो आपको प्रूफ करना, कुछ वैल्यू ABCD जो भी दे दे उसका वैल्यू निकालना होता है। तो हमेशा याद रखें बीच वाले का डबल जो होता है साइड वाले का सम होता है, ठीक है।
इसे पॉज करके नोट करें, फिर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। सम मोर क्वेश्चंस। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म का एक कंसेप्ट याद रखना होगा। मिडिल टर्म का, इफ n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स ये ऑड होता है तो इस कंडीशन में वन मिडिल टर्म आता है। और वो कौन सा होता है? n/2 + 1, नहीं, n/1 + 2, ये वाला टर्म होता है। और अगर पता करना सीधा नंबर कौन सा होगा तो a + an/2 कर देना, ये आ जाएगा मिडिल टर्म। ये कब होगा? जब n का वैल्यू ऑड नंबर होगा। ऑड होगा तो एक ही मिडिल टर्म आएगा, इस नंबर वाला जो टर्म आएगा वो मिडिल आएगा। इफ n इज इवन, अगर इवन होता है तो 2 मिडिल टर्म आता है, दो मिडिल टर्म आएगा। एक तो आएगा कौन सा? n/2th टर्म, और दूसरा आएगा n/2 + 1th टर्म, ये आएगा। या फिर आप सीधा कह सकते हैं n/2th + d कर दीजिएगा तो भी आ जाए। तो ये मिडिल टर्म का कंसेप्ट है, ये आपको नोट कर लेना चाहिए। चलिए इसे चेक करते हैं कितना होगा। a का वैल्यू बच्चे -6 है, d का वैल्यू -2 -6 यानी कि ये तो 4 आ गया। an का वैल्यू 58 है, तो पहले n निकालना होगा। n निकालने के लिए हम लोग an - a/d + 1 करते हैं। an है 58 माइनस a का वैल्यू -6/d का वैल्यू 4 + 1, 56 + 8 और 58 + 6 तो 64 हो जाएगा अपॉन 4 + 1, 4 से 16 चांस में, तो ये 17 आ गया। n = 17 यानी कि ऑड आ गया, एक ऑड नंबर है तो एक ही मिडिल टर्म होगा। मिडिल टर्म कौन सा होगा? 17 + 1/2 यानी कि 18/2 यानी कि 9th टर्म। तो a 9 निकाल लेंगे, a + 8d। a का वैल्यू -6 + 8 × 4, 8 4 जा 32 - 6 26 हो गया। या फिर आप सीधा इन दोनों को प्लस करके निकाल सकते हैं, यहां पर लिख देते और -6 + 58 अपॉन 2, या तो ऐसे बना ले या तो ऐसे बना ले। ये हो जाए 58 - 6 52/2, 52/2 यानी कि 26। तो ऐसे भी मिडिल टर्म 26 निकल रहा है, ऐसे भी मिडिल टर्म 26 निकल, दोनों में से या तो ऐसे निकाल लें, a + an/2 करके निकाल लें, या नहीं तो 9th टर्म निकाल करके ऐसे निकाल लें। दो में से एक तरीका आप कोई सा भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये ऑड नंबर आ गया तो इसलिए आसानी से, इवन आएगा तो देख लेंगे, कोई भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है an। आपको देखिए an दिया हुआ है 5n - 1, तो इसे देख करके हम a बता सकते हैं 5 + -1। मैंने बताया था a निकालने का तरीका इन दोनों का सम कर लीजिए, ये 4 आ गया। d होता है ये कोएफिशिएंट 5, a और d मिल गया। अब Sn निकालते हैं। Sn का फॉर्मूला तो n/2 a + an होता है, सीधा लिख देते हैं। n/2 a का वैल्यू देखो कितना आता है 4, an का वैल्यू कितना 5n - 1, d मैंने जानबूझ करके निकाल के बता दिया। कुछ बच्चे Sn का दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं n/2 2a + n - 1 × d, उससे भी हो जाएगा। 5n 4 - 1 3, ये आ गया Sn की वैल्यू। अब आपको कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, S20 निकाल लीजिए। 20/2 5 × 20 माइनस और +3, ये 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 25 या 100 + 3 103, 103 10, ये हो गया आंसर।
उम्मीद करते हैं ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। चेक कर लें, ये मिडिल टर्म का कंसेप्ट जरूर अच्छे से नोट कर लेना। ये मिडिल टर्म निकाला हुआ और ये 27 का आंसर है। नाउ 2 more क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 79। तो आपको n का वैल्यू पूछा था। a लिख लेते हैं पहले, 3 होगा। d लिख लेते हैं 7 माइनस 3 4 होगा। an आपको दे रखा 79 और 78, 79 यहाँ पे 79 आपको n पता करना पहले और साथ में sn भी पता करना। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 79। a का वैल्यू 3 है, n माइनस 1, d का वैल्यू 4 है, तो n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा 79 माइनस 3। n माइनस 1 की वैल्यू 76 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, n की वैल्यू 1 उधर जाएगा तो 20, 19 प्लस 120, ये हो गया। अब आपको S20, ये यही AP लिखा हुआ लेकिन बीच में प्लस का साइन निकालना, S20 निकालना है। 20 अपॉन 2 A प्लस A 20, 20 अपॉन 2 10 होता है। A का वैल्यू देखेंगे 3 लिखा हुआ है और 20 नंबर पे ही तो 79 लिखा हुआ था। 79 और 3 82, 82 10 जा 820 इज द राइट आंसर। ये बहुत आसान सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान सा है। फाइंड 15th टर्म, यानी कि A15 पता करना है फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम लास्ट। अगर लास्ट से पता करना है तो A का वैल्यू लास्ट टर्म को बना दो 253, D का वैल्यू निकालना है, इधर से इधर माइनस करो। पहले 8 से 3 माइनस करते, इस बार 3 से 8 माइनस करो, -5। A15 का फॉर्मूला होता है बच्चे A प्लस 14D। A का वैल्यू 253 हो गया, प्लस 14 इंटू -5, 253 माइनस 70, माइनस कर देंगे। 15 माइनस 7 तो 8 हो गया और ये 1 आ गया। 183 इज द राइट आंसर। 29 हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ओवर करेंगे। 30 तक हो जाना चाहिए। नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 10 एंड 500 डिविजिबल बाय 7। तो 10 से बड़ा वो नंबर जो 7 से डिवाइड होता है वो होता है 14, उसके बाद 21, उसके बाद 28। कहाँ तक जाएगा नहीं मालूम, तो 500 में पहले 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 7 जा 49, 107 1 जा 7। तो ये हम 500 से 3 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 497। 500 से 3 माइनस कर देंगे 497। तो पहले n निकालते हैं। a का वैल्यू 14 है, d का वैल्यू 21 है, an का वैल्यू 497 है। n निकालते हैं। n का वैल्यू होता है a, n माइनस a अपॉन d प्लस 1। ये अब आप लोग को याद भी हो गया होगा। 497 माइनस 14 अपॉन 7 प्लस 1, 7 माइनस 4 3, 9 माइनस 1 8, 483 अपॉन 7 प्लस 1, 7 6 जा 42, 7 9 जा 63, 69 प्लस 1 70। तो n का वैल्यू तो 70 आ गया। ठीक है, अब आपको निकालना है S70, 70 अपॉन 2 a प्लस A70, ये 35 हो जाएगा। a का वैल्यू देखेंगे कितना है 14 और an का वैल्यू यानी कि A70 का वैल्यू 497। 35 इंटू 7 4 11, 9 1 10, 1 11, 4 1 5, 5 1 1 आ गया। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 1 1 में 35 से 5 5 5 5 जा 25, 3 3 3 5 जा 15, 5 5 3 8 5 3 8 5 3 7 1 1 7 8 8 5।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने यहाँ तक देखा है और आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सहयोग से ही ये चैनल चल रहा है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।